दूसरों की मदद का जज्बा। सना स्कूल से आकर अपने कमरे में आदास बैठी थी। इसकी उम्मी कमरे में दाखिल हुई और पूछा, बेटा तुमने स्कूल से आकर खाना नहीं खाया और होमवर्क भी नहीं किया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी उम्मी, लेकिन आज जो मैंने देखा इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। ये कहकर सना बेइख्तियार पड़ी। वो बहुत हसास और रहमदिल थी। इसकी उम्मी परेशान होकर कहने लगी, बेटा क्या बात है, मुझे बताओ। उम्मी, हमारे दूसरे सेक्शन की एक लड़की फजला है, इसको आज टीचर ने क्लास से निकाल दिया क्योंकि इसके पास मतलूबा किताब नहीं थी। वो रोज़ाना यही कहती थी कि मेरी किताब घर रह गई है, कल लेकर आऊंगी, लेकिन दर हकीकत इसके पास किताब नहीं है, जो है वो भी खस्ता हालत में है। वो रोज़ाना लड़कियों से किताब मांग कर सारा काम करती है, लेकिन आज जब किताबें चेक की गई तो इसके पास से 2 खस्ता हाल किताबों के कुछ न था, जिस पर टीचर ने इसको क्लास से निकाल दिया। इसके साथ बैठने वाली लड़की ने बताया कि वो बहुत गरीब है, शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ताकि घर का गुजारा हो सके। इसके वालिद का भी इंतकाल हो गया है, बीमार माँ है। उम्मी, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने मगन रहते हैं कि हमें दूसरों के हालात का पता तक नहीं होता। सना की उम्मी ने कहा, बेटा हमसे जितना हो सका हम उसकी ज़रूर मदद करेंगे, इसको किताबें भी लेकर देंगे। अब परेशान न हो, बल्कि तमाम दोस्त मिलकर अपनी प्रिंसिपल साहिबा के पास जाओ और उन्हें बताओ कि वो मुस्तकिल इसके लिए वजीफे का इंतज़ाम करें। सना ने अपनी उम्मी जान को देखा और मुस्करा दी। अगले दिन इसने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें तरगीब दी कि हम सब मिलकर ऐसी लड़कियों की मदद करें जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन हालात उनका साथ नहीं देते। सब इसकी बात से मुत्तफिक हो गई और अपने अपने हिस्से की चीज़ें बांट लें जो वो अपनी जेब खर्च से खरीद कर दिया करेंगी। इसके बाद वो प्रिंसिपल साहिबा के पास गई, उन्हें अपने प्रोग्राम से आगाह किया। प्रिंसिपल ये सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने बाकायदा एक फलाही तंजीम बनाई और सना को इसका सदर मुंतखब कर दिया। इसने बहुत खुशी से ये जिम्मेदारी और पूरी करने का वादा किया। फिर वो ईमानदारी से हर हफ्ते तमाम मेंबरान की मौजूदगी में एक मुस्तहिक लड़की को वजीफा दिया जाता। ऐसा करके वो न सिर्फ अपने ज़मीर के सामने मुतमईन हुई बल्कि उसे ज़हनी सुकून भी मिल गया। बच्चों, आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को देखें जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं लेकिन गुर्बत उनके आड़े आ जाती है। हो सकता है अब की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, अब भी एक बार कोशिश जरूर करें।